हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे नेक्स्ट क्लास। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एनएक्स, सॉरी, एनएक्स में असेंबली। ठीक है, ये मेरा एनएक्स सॉफ्टवेयर ओपन हो चुका है। मैंने क्या किया, यहाँ से न्यू फाइल लिया और अभी तक हम सेलेक्ट करते थे मॉडल, अभी सेलेक्ट करेंगे असेंबली और ओके। ये हमारा असेंबली का फीचर ओपन हो चुका है। ऑलमोस्ट वैसा ही है, डायरेक्ट मॉडल से भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं। मॉडल सेलेक्ट करके भी यहाँ पे असेंबली कंस्ट्रेंट्स, यहाँ से ऐड कंपोनेंट, यहाँ को आपको दिख रहा है ना ऐड कंपोनेंट, डायरेक्टली ये ओपन हो जाएगा। जब आप असेंबली पे क्लिक करके इसको ओपन करोगे, ये डायरेक्टली ये पूछेगा कि आप पार्ट आपने कहाँ बना रखा है, वो आपसे यहाँ से फाइल वगैरह पूछेगा। तो मैं इसको क्लोज करता हूँ और स्टार्टिंग से करते हैं। तो असेंबली स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीजें आपको बता देता हूँ। जैसे असेंबली में बहुत सारे टाइप्स होते हैं। बॉटम अप असेंबली, ओके, टॉप डाउन असेंबली, बेंच वाइज असेंबली। ठीक है। तो मैं एक मेरे पास एक बेसिक असेंबली है, मैंने पार्ट्स पहले से बना रखे हैं, तो उसकी आज असेंबली करके देखते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले आपको कंपोनेंट ऐड करना पड़ेगा। यहाँ से मैंने ऐड कंपोनेंट पे क्लिक किया और ये आपसे पूछेगा आपने पार्ट कहाँ पे रखा हुआ है। यहाँ से मैंने फाइल ओपन किया और मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ। मैंने सेव कर रखा है डेस्कटॉप पे। अ, ठीक है, ये मेरी एक असेंबली है। ये एक छोटा सा इंजन ब्लॉक है, उसको हम थोड़ा सा देखते हैं कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आपको पेरेंट पार्ट जो होता है ना, मेन बेस, उसको आपको पहले ओपन करना पड़ता है। जैसे मैंने इसको क्या किया, ओके कर दिया। अब यहाँ से आपको कुछ चीजें पूछेगा ये। यहाँ से कंपोनेंट एंकर में आपको एब्सोल्यूट ही रखना है। असेंबली लोकेशन में आप ज्यादातर इसी का यूज होता है, एब्सोल्यूट वर्क पार्ट। और अगर आपको जैसे इसको ऑब्जेक्ट को मूव कराना है, ये ऑब्जेक्ट को मूव कराना है तो मूव पे रखोगे। अदरवाइज मैं ये पहला मेरा बेस पार्ट है तो मैं इसको फिक्स करने वाला हूँ। तो यहाँ से कंस्ट्रेंट पे क्लिक करके और यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा आपको फिक्स का, तो मैं इस पे क्लिक करके और ये बोल रहा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, मैं ये ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर दिया और यहाँ पे आप देख सकते हो फिक्स का कंस्ट्रेंट्स लग चुका है। और जस्ट अप्लाई कर दो, अप्लाई। ठीक है, कैंसल। अभी अगर मैं इसको मूव करना चाहूँ तो नहीं मूव होगा क्योंकि ये फिक्स हो चुका है। कैसे, देखो, इस पे क्लिक करो पार्ट पे, यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा मूव का। जैसे मूव करोगे और मैं इसको थोड़ा सा मूव करने की कोशिश करूंगा तो यहाँ पे एक मैसेज आएगा अलर्ट का, यू आर ट्राइंग टू मूव अ फिक्स कंपोनेंट, आर यू श्योर यू वांट टू मूव इट। अगर आप ऐस करोगे तो मूव होगा, नहीं तो ये अगर ये हमारे पास कंस्ट्रेंट्स अगर नहीं लगा होता तो डायरेक्टली मूव होता है। ये हमारे पास ये मैसेज नहीं आता। ठीक है ना। तो मैं अभी इसके लिए नो करता हूँ, कैंसर। ओके, फिर से ऐड कंपोनेंट पे गए। यहाँ से मैं रिमेनिंग पार्ट को ओपन कर लेता हूँ, कंट्रोल प्रेस करके सबको सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये है और एंड कैप भी है और ये पिन भी है। ओके, तो ये मेरे सारे पार्ट्स आ चुके हैं। यहाँ से अप्लाई कर दिए।
यहाँ से मूव पे सेलेक्ट करना है क्योंकि हम सारे पार्ट्स को मूव करने वाले हैं। तो ये अप्लाई कर दो यहाँ से। अप्लाई करने के बाद कैंसल। अब असेंबली में क्या होता है, आपको ये चीज पता होना चाहिए कि अ, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, किस टाइप से ये वर्क करेगा। कोई भी असेंबली अगर आप बना रहे हो ना, तो आपको उसका वर्किंग प्रिंसिपल एटलीस्ट पता होना चाहिए कि कौन सा पार्ट कहाँ लगेगा। ठीक है, कौन सा पार्ट मूवमेंट में है, कौन सा पार्ट फिक्स करना है। तो ये सारी चीजें आपको थोड़ा सा उसके बारे में स्टडी करनी पड़ेगी, तभी आपको समझ में आएगा कि कौन सा पार्ट को मूव करना है, कौन से पार्ट को फिक्स करना है। ठीक है, किसमें मूवमेंट देना है, किसमें नहीं देना है। तो ये चीजें आपको खुद से थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा। जैसे अब मैं किसी भी कंपोनेंट को मूव करूं करना चाहता हूं, तो उसको क्लिक करो, यहाँ से मूव का ऑप्शन है, और ये देखो मैं इसको मूव कर सकता हूँ, किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता हूँ। अगर आपको रोटेट वगैरह करना है तो यहाँ पे भी कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे ये यहाँ से रोटेट कर सकते हैं, ये पॉइंट को पकड़ के यहाँ से इस पॉइंट को ऐसे पकड़ के रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से वाई कोऑर्डिनेट में मूव कर सकते हैं, यहाँ से एक्स में इस टाइप से, यहाँ से जेड में। तो इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप क्या चाहते हो। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा एडजस्ट कर देता हूँ क्योंकि ये अपना इसके नीचे लगने वाला है, यहाँ पे कहीं पे इसको मैंने रख दिया। ठीक है, थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, ओके, अप्लाई। इसको भी थोड़ा मूव कर लेता हूँ एडजस्ट करने के लिए, यहाँ से मूव, इसको भी थोड़ा इधर ही रखते हैं, यहाँ पे जस्ट अप्लाई, कैंसिल। अभी ये मेरा सॉफ्ट है, इसको भी थोड़ा मूव करके इधर रख लेता हूँ, यहाँ से इसको मूव करके इधर पर रखिए, अप्लाई, कैंसिल। ठीक है, अब इसकी असेंबली स्टार्ट करते हैं। तो असेंबली स्टार्ट करने से पहले इसमें कुछ कंस्ट्रेंट्स है, यहाँ पे देखो असेंबली कंस्ट्रेंट्स, इस पे क्लिक करोगे, ये बहुत सारे ऑप्शन इसमें दिख रहे हैं। ये क्या है हमारा, टच अलाइन, ये कॉन्सेंट्रिक, डिस्टेंस, फिक्स, पैरेलल, परपेंडिकुलर, अलाइन, लॉक, फिट। ठीक है, तो ये ज्यादातर इसमें जो यूज होता है ये टच अलाइन, फिर कॉन्सेंट्रिक, और ये सेंटर। इन तीन चार कम कंस्ट्रेंट से आपको सारा काम ऑलमोस्ट हो जाता है। ठीक है, तो पहले हम इसको ही देखते हैं, टच अलाइन। टच अलाइन का यूज करके देखते हैं। देखो, टच अलाइन पे या तो आप फेस सेलेक्ट करो, ये फेस, या फिर एक्सिस, ये दिख रही है एक्सिस आपको, ये एक्सिस को सेलेक्ट किया। उसके बाद में यहाँ पे जैसे ये सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट के पास ले जाऊंगा तो यहाँ पे भी एक्सिस दिखेगी, ये देखो, ये एक्सिस है, मैंने इसको सेलेक्ट किया, और ये सेंटर लाइन। तो ये मेरे पास कंस्ट्रेंट इसका लग चुका है। अभी इसमें मूवमेंट सिर्फ कौन से डायरेक्शन में होगी वो दिखाता हूँ मैं। सिर्फ ये मूव करेगा इधर, ऊपर नीचे मूव नहीं करेगा, ये देखो। ठीक है, और ये अपने जगह पे रोटेट करेगा क्योंकि हमने क्या लगा दिया इसमें, टच लाइन। इसके जो एक्सिस है इसके साथ हमने इसको टच कर दिया, ये देखो, दिख रहा है। और इसको अगर मैं इसे रोटेट करवाऊं तो इसे रोटेट भी होगा, लेकिन अभी ये फिक्स होना चाहिए तो थोड़ा अच्छे से दिखेगा। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ कि ये जो आउटर एज है इसको सेलेक्ट करके, सॉरी,
ये आउटर एज, और इसका जो आउटर एज है इसका, यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया, तो ये परफेक्टली हमारा आ चुका है, ये देखो फिट हो चुका है। अभी इसको मैं अगर रोटेट करता हूँ तो ये देखो अपनी जगह पे रोटेट होगा और कहीं पे नहीं जाएगा, ना आगे ना पीछे ना ऊपर नीचे, कहीं नहीं, सिर्फ रोटेशन इसका हमने इसको बचा रखा है। अगर इसको भी मैं कोइंसिडेंट कर देता तो ये भी नहीं होता, रोटेशन भी नहीं होता। तो मुझे ये रोटेशन चाहिए, इसलिए मैंने ऐसा रखा है। ठीक है, तो इन सारी चीजों का ध्यान रखना है आपको कि कहाँ पे कौन सा ऑब्जेक्ट को कौन सा कॉन्सेंट्रिक लगाना है, सॉरी कौन सा कंस्ट्रेंट्स लगाना है। इसको मैं अप्लाई कर देता हूँ, अप्लाई। ठीक है, कुछ देर के लिए मैं क्या करता हूँ, ये मेरा जो ऑब्जेक्ट है इसको हाइड करता हूँ, तो इसको सेलेक्ट करके यहाँ से हाइड कर दो, ताकि असेंबली करने में थोड़ा इजी हो जाए। ठीक है, ओके। अभी मैं कनेक्ट, इसको क्या बोलते हैं, कनेक्टिंग रॉड है ये, मुझे इस पे लगाना है। असेंबली कंस्ट्रेंट्स, टच लाइन, और यहाँ से इसका जो सेंटर लाइन है और ये वाले का सेंटर लाइन, ये इसके साथ हो गया। ठीक है, लेकिन अभी इसमें मूवमेंट दिखेगा आपको, ये इधर भी जा सकता है इधर भी जा सकता है। मैं चाहता हूँ कि ये बिल्कुल मिडल में हो, तो अब यहाँ पे हम दूसरा यूज करेंगे, सेंटर का। ये सेंटर लिया मैंने, और यहाँ पे भी ऑप्शंस है कितने फेसेस, और जैसे 1 2 2 है, जैसे सिंगल बॉडी है 2 फेस सेलेक्ट करना है, या फिर 2 फेस है सिंगल बॉडी है उसको सेलेक्ट करना है। ठीक है, या फिर 2 फेस और दोनों ही 2 फेसेस हैं, जैसे मैंने इसका यूज किया। देखो, एक ये मेरा फेस हो गया, एक ये मेरा फेस हो गया, एक ये, और एक ये। देखो ऑटोमेटिक ये सेंटर में फिट हो जाएगा, और इसको अगर मैं मूव करूंगा तो ये मूव नहीं होगा। ठीक है, अब ये बिल्कुल इन दोनों के सेंटर में फिट हो चुका है, तो ये मूवमेंट नहीं होगा। ठीक है, अप्लाई। अप्लाई करने से पहले मैं इसको भी लगा ही लेता हूँ, जैसे यहाँ से मैंने टच अलाइन लिया, और इसका जो एक्सिस है सेंटर लाइन, इसको सेलेक्ट करके इसके सेंटर लाइन से टच करा दिया। ये देखो, तो मिनिमम क्या होगा, 2 फेस को आपको फिक्स करना ही पड़ेगा, 2 सेंटर लाइन, नहीं तो क्या होगा, ये देखो मूव करेगा, ये देखो मूव हो रहा है ना इधर उधर, तो ये मूव नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, फिर से ये सेंटर लाइन सेलेक्ट किया, और इसका सेंटर लाइन, ये अभी मूवमेंट होगा लेकिन सिर्फ ऊपर नीचे, अब इधर उधर नहीं जाएगा ये, जैसे ये रोटेट कर रहा था ना, वो नहीं होगा। फिक्स करने के लिए ये फेस और ये फेस सेलेक्ट किया, इसमें एक ही कर दोगे तो हो जाएगा। ये फिक्स हो चुका है, अब ये नहीं मूव होगा, इधर उधर कहीं मूव नहीं होगा, जो भी मूव होगा पूरी बॉडी मूव होगी। ठीक है ना, ऐसे। तो जस्ट अप्लाई कर दो, ओके, कैंसिल। ठीक है, इतना काम मेरा हो चुका है। ठीक है, अभी जो हमने हाइड किया था उसको शो कराते हैं। वो कहाँ से शो होगा, यहाँ से पार्ट नेविगेटर में चल गया, असेंबली नेविगेटर में, और ये देखो हमारे पास अनचेक है, इसको चेक मार्क कर दो, तो ये शो हो जाएगा। अब ये मेरा पिस्टन है, पिस्टन कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा, इसके अंदर, सॉरी सॉरी, टच लाइन लिया, इसका जो सेंटर लाइन है ये, और इस सिलेंड्रिकल का
सेंटर लाइन टच हो चुका है। अप्लाई। फिर से मैं इसको क्या करता हूँ, हाइड कर देता हूँ। यहाँ से हाइड कर दिया और वो कहाँ गया, इधर आ गया। ये देखो। तो इसको सेलेक्ट कर मूव कर सकते हो ऊपर की तरफ। यहाँ से इसको मूव कर दिया ऊपर की तरफ। अप्लाई। ओके। नेक्स्ट क्या करना है, असेंबली कंस्ट्रेंट्स। फिर से मैंने टच लाइन लिया और ये सेंटर लाइन और इसका सेंटर लाइन, ये सेंटर। ओके, ये ऑटोमेटिक सेंटर में ही आ जाएगा। ठीक है, ये देखो बिल्कुल परफेक्ट सेंटर में है। इसमें कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं। ओके, उसके बाद मैं ये पिन को भी लगा देता हूँ। जैसे यहाँ से टच लाइन किया और इसके साथ टच कर दिया। ठीक है। फिर क्या लेना है हमको, सेंटर में। ये जो मेरा पिन है, मैं चाहता हूँ कि इन दोनों के सेंटर में आ जाए। तो क्या करूंगा, सेंटर लाइन लूंगा, टू फेसेस। अब टू फेसेस कौन सा लूंगा, ये फेस और ये फेस। नेक्स्ट, ये फेस ले लिया और ये फेस ले लिया। तो ये ऑटोमेटिक सेंटर में आके एडजस्ट हो जाएगा। ये देखो। ठीक है। आप मूवमेंट वगैरह अगर चेक करना चाहते हो तो चेक कर सकते हो यहाँ से। ये देखो, परफेक्टली मूव हो रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। क्लॉकवाइज चाहिए तो क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज चाहिए तो एंटी। देखो। ओके। नेक्स्ट काम हम क्या करेंगे, नेक्स्ट काम फिर से मैंने इसको शो करा लिया। अब इसको मैं थोड़ा ट्रांसपेरेंट करता हूँ। एडिट डिस्प्ले, कहाँ जाना है आपको, देखो इस पे क्लिक करके ऑब्जेक्ट पे, यहाँ पे एडिट डिस्प्ले है, इस पे क्लिक करोगे आपको एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी का। और यहाँ से कलर वलर भी चेंज कर सकते हो। ठीक है ना। बाय डिफॉल्ट ये एनएक्स का कलर है, या फिर चेंज अगर करना चाहते हो तो कर ही देते हैं। जैसे मैंने इसको कौन सा कलर रख लें, ये कलर ले लेता हूँ। ओके। और इसका ट्रांसपेरेंसी में चेंज कर देता हूँ। जस्ट अप्लाई कर देता हूँ। ये देखो कलर भी चेंज हो चुका है और ये ट्रांसपेरेंट भी हो चुका है, ताकि अंदर की जो भी पार्ट्स हैं मुझे वो दिखे। ये देखो। ठीक है। अब नेक्स्ट काम क्या है, फिर से हम लेंगे इसको यहाँ पे अलाइन करने के लिए, असेंबल्ड करने के लिए। ये असेंबली कंस्ट्रेंट लिया, टच अलाइन। अब या तो इसका ये फेस सेलेक्ट करो, या फिर ये एक्सिस दिख रहा है वो सेलेक्ट करो। इसका ये जो सिलेंड्रिकल का एक्सिस दिख रहा है, तो आप दोनों ले सकते हो। पहले मैंने इसको लिया और इसके साथ टच करा दिया। ये देखो, एक सेकेंड, कंट्रोल जेड। इसका इसके साथ। ठीक है, लेकिन ये इधर क्यों जा रहा है। ये और ये एक साथ। ठीक है। और एक और फेस को हम फिक्स कर देते हैं। इसको लग गया। बाद में ये फेस और ये फेस। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम दिख रही है मुझे, ये परफेक्टली नहीं है। ये देख सकते हो आप, परफेक्टली असेंबल नहीं है। मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड।
ठीक है, फिर से लेते हैं, कोई बात नहीं। असेंबली कंस्ट्रेंट्स, यहां से मैंने लिया टच लाइन, और इस बार मैं ये एक्सिस ले लेता हूँ, सेंटर लाइन, और इसका जो सेंटर लाइन है ये रहा, ये ऊपर। ठीक है, ये हो गया। फिर एक फेस और ले लेता हूँ, इसको, और ये वाला एक्सिस। ठीक है, ओके, अभी ठीक है। ये फेस और ये फेस अभी परफेक्टली असेंबल्ड हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ से हम इसको क्या करेंगे, अब ओके, अप्लाई कर दिया, कैंसिल। ये असेंबली हमारी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, इसको मैंने सेलेक्ट करके मूव करके अगर देखता हूँ कि प्रॉपर अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं, ये देखो। ठीक है, इट्स गुड। ओके, ओके, आई होप आप लोग को ये चीज समझ में आई होगी, असेंबली। ठीक है, जितना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।